दयालु पिता परमेश्वर, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आप पिता परमेश्वर प्रभु जी सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि के रचयिता हैं। और हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बना हुआ है। और आपने पिता परमेश्वर आज का सुंदर दिन हमारे जीवन में जोड़ करके सुबह से लेकर अभी शाम तक के पिता परमेश्वर आपने हमें हमारे हर एक कामों में साथ दिया, अगुवाई किया, हमारी सहायता किया, मदद किया। और पिता परमेश्वर जब आज आपने हमारी सहायता किया है कि इस सुंदर संध्या में हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करें, तो हम प्रभु जी लगातार आपकी आशीषों को, आपके अनुग्रह को, आपकी दया को, आपके प्रेम को, आपके क्षमा को, आपके पिता परमेश्वर और प्रभु जी हर एक आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं। आप निरंतर पिता परमेश्वर अपना अद्भुत कार्य हमारे जीवनों में कीजिए और प्रभु हमसे अपनी महिमा लीजिए। हम पिता परमेश्वर विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर इस संध्या में हमारे साथ आपसे प्रार्थना करने के लिए जुड़े हैं। आप पिता परमेश्वर लगातार अपने इन प्रिय लोगों को देखें और पिता परमेश्वर इन पर अपने दया और अपने अनुग्रह को निरंतर उंडेल कर प्रभु अपने सहायता इनके जीवन में उंडेल दें। और प्रभु जी आप सहायता करें कि आपका अद्भुत कार्य इनके जीवन में हो, आपकी चंगाई को आपके ये प्रिय लोग पाएं। और पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य को अपने जीवन में देख करके पिता परमेश्वर अपनी समस्याओं से और शैतान के हर एक बंधनों से छुटकारा पाकर आपको महिमा देने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, भाइयों एवं बहनों, जब आज के इस सुंदर संध्या में आपने अपना समय परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए दिया है, तो परमेश्वर इस बात को देख रहा है और परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। जब आप बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखें, उसके आश्चर्य कर्म को देखें, तो आप किसी भी रीति से घबराएं ना, चिंता ना करें, डरें ना, परेशान ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। और जब आप और मैं हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानता है, हमारी मुसीबतों को जानता है, दुखों को जानता है और परमेश्वर उन्हें दूर करना भी जानता है। इसीलिए पूरे विश्वास के साथ सच्चे हृदय से परमेश्वर की उपस्थिति में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज हमारे जीवन में जितना भी बोझ है वो सब परमेश्वर के ऊपर डाल दें और हम लगातार परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा आदर करें और महिमा दें और परमेश्वर की स्तुति करें, बढ़ाई करें, क्योंकि परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ही केवल आदर के योग्य परमेश्वर है, क्योंकि उसने सारी सृष्टि की रचना किया और हम मनुष्यों को अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाया है। इसीलिए हम बड़े पश्चातापी हृदय से हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने पापों का अंगीकार कर हम परमेश्वर से क्षमा मांगें और परमेश्वर से कहें कि पिता परमेश्वर आप हमारे सारे पाप और अपराधों को क्षमा करके हमारी सहायता करें कि हम अपना जीवन बुराई में ना बिताएं, शैतान की इच्छा के अनुसार ना बिताएं, परंतु लगातार हम परमेश्वर आपकी इच्छा को, आपके वचन को अपने जीवन में जानकर, सीख कर हम आपको महिमा देने पाएं, आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं, ताकि आपको निरंतर हमारे जीवन से महिमा मिले। हम परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आपने हमें उद्धार दिया है, आपने हमारे खातिर दुख सहा, अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और प्रभु यीशु मसीह जो धनी था वो हमारे खातिर कंगाल बन गया ताकि हम लोग को धनी बना दे। हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर लगातार हमारी अगुवाई करे और हमारे घर में और परिवार में जो टेंशन है, जो चिंता है, जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं, जो आपत्ति विपत्ति है, जो बीमारियां हैं, उनको परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा हमसे दूर करे और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम परमेश्वर की आशीषों को पाकर परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना करें, वंदना करें और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में निरंतर देखने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जब आज परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं तो हम सच्चे हृदय से पूर्ण समर्पणता के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ही केवल महान है और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अब हमारे लिए भेजा ताकि हम जो नाश होने के लिए उस नरक की आग में जा रहे थे वहां से परमेश्वर ने हमें खींच कर निकाल लाया है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर ने अपना मेल मिलाप हमसे कर लिया है। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें और उससे प्रार्थना करें।
आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पापा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता जब बड़े विश्वास के साथ आपकी उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप प्रभु जी इस संध्या में भी प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को इसी वक्त अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और छू लें पिता परमेश्वर। इस संध्या में पिता परमेश्वर जिन लोगों को प्रभु जी भारी चिंता के वजह से रात में नींद नहीं आती है, आप पिता उन पर अनुग्रह करें और उनकी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में अपनी शांति, अपना आनंद, अपनी खुशी उंडेल दे पिता परमेश्वर। वो लोग पिता परमेश्वर जो प्रभु जी अपने घर के कार्यों की वजह से बहुत परेशान हैं और वो जो भी कार्य पिता करते हैं उसमें वो सफल नहीं हो पाते हैं और पिता परमेश्वर वो निराशा के जीवन में जी रहे हैं और बहुत तनावग्रस्त जीवन जी रहे हैं और शैतान ने पिता परमेश्वर उनको प्रभु जी बहुत ही दुख में डाल रखा है और उनके कार्यों को सफल नहीं होने देता है। आप ऐसे इन सभी भाइयों बहनों को पिता परमेश्वर आज छू लीजिए और जब पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में इस संध्या में पिता परमेश्वर इस रात्रि में पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोग जब बड़े विश्वास के साथ आपकी उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं, तो पिता आप पिता परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं और इस समय भी पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर आप प्रभु जी हमारे पिता परमेश्वर मनों को जानने वाले परमेश्वर हैं, हमारे मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। हमारे हृदय में क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या बात है, क्या प्रार्थना है, सारी बातों को आप जानते हैं। और इस समय भी पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु जी जो हमारे साथ जुड़ करके प्रभु इस प्रार्थना को कर रहे हैं, प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं, पिता आप उनकी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। और प्रभु जी जैसा कि आप प्रभु जी हमारे मांगने से पहले ही हमारी सारी प्रार्थनाओं को जानते हैं, आप प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों की हर एक बातों को, हर एक प्रार्थना को, हर एक मुसीबत को, हर एक तकलीफ को जानते हैं। आप अपना अनुग्रह उंडेले और प्रभु जी इनके आंसुओं को आज प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पोंछ दें पिता परमेश्वर और अपना आनंद, अपनी खुशी से इनके जीवन को ऐसा भरपूर करें कि ये पिता परमेश्वर आपकी आशीषों की बहुतायतता अपने जीवन में देख करके और प्रभु निरंतर आप में अपना आनंदित जीवन बिताएं और प्रभु जी ये औरों के लिए, अपने घर परिवार के लोगों के लिए, अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए आपकी आशीष का कारण बनने वाले होने पाए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब आज की इस संध्या में आप हमारे साथ जुड़ करके इस रात्रि में प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर परमेश्वर पर अपनी आशा लगाए हुए परमेश्वर पर ही भरोसा रखें और वो हमारे लिए उपाय करता है। क्योंकि परमेश्वर ऐसा हो नहीं सकता कि कोई प्रार्थना करे और उसकी प्रार्थना को वो अनसुनी कर दे या ना सुने, लेकिन हमारा परमेश्वर जो जीवित है, महान है, सच्चा है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर अपने वचन में मत्ती रचित सुसमाचार के 15 अध्याय के 32 पद में इस प्रकार से कहता है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अभी हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बुला करके कह रहे हैं कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। परमेश्वर आज हम लोग जब एक भीड़ में हैं, एकजुट हैं और एक परमेश्वर की उपस्थिति में, तो परमेश्वर हम पर तरस खाता है। और आगे वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भीड़ है वो पूरी बहुत बड़ी भीड़ जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए दिन और रात चलती थी। और चाहे उनके पास खाने को हो चाहे ना हो, लेकिन वो सारी बातों को भूल करके सिर्फ परमेश्वर के पीछे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। वैसे ही परमेश्वर आज चाहता है कि हम निरंतर अपने जीवन में परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताने के लिए लगातार तत्पर रहें। और जब हम ऐसा करते हैं तो ये वचन हमें सिखाता है कि जब प्रभु ने देखा कि उस भीड़ के पास कुछ खाने को नहीं है, तो बोला कि मैं उन्हें भूखा विदा नहीं करना चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर के पीछे भूखे प्यासे यानी कि उपवास प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी स्थिति को जानता है, हमारी परिस्थितियों को देख करके हम पर तरस खाता है और वो नहीं चाहता कि उसके लोग दुख में जब समय बिताएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि
कि परमेश्वर के लोग जो है दुखी और हताशा, निराशा और परेशानी का जीवन बिताएं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और जो कोई भी परमेश्वर के पीछे चलता है, परमेश्वर अपने तरस उसके ऊपर उंडेल करके उसे सहायता करता है कि उसकी जीवन की हर एक जरूरतें पूरी हो, उसके जीवन का दुख और उसके जीवन की हताशा, निराशा, सारी बातें दूर हो और परमेश्वर की आशीषों को बहुत तायता से वो अपने जीवन में देखे। और जब हमने इस वचन को देखा कि परमेश्वर ने कैसे उस भीड़ पर तरस खाकर उन लोगों को जो है खाना खिलाया, क्योंकि उनके पास खाना नहीं था, वैसे ही परमेश्वर जो है आज भी हमारे जब हम उसकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताते हैं तो हमारी हर एक जरूरतों को वो जानता है और उसे अपने उचित और निश्चित और सही समय पर पूरा करता है। जरूरत है कि हम बड़े दीनता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर के पीछे चलने वाले होने पाएं और परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें। और परमेश्वर जब हम पर तरस खाएगा तो वो हमारी हर एक जरूरतों को हमारे जीवन में पूरा करेगा। हम उपवास के साथ और बड़ी प्रार्थना के साथ और परमेश्वर के वचन के साथ लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं। जब हम अपने कार्य क्षेत्र में होते हैं तब भी अपने हर कार्य को परमेश्वर को स्मरण करके ही करें और अपने सारे कार्यों को परमेश्वर के हाथों में सौंप करके हम अपने कार्यों को शुरू करें, ताकि हमारे जीवन में लगातार परमेश्वर की आशीष आए और हम निरंतर परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा दें और परमेश्वर हमें निरंतर अपनी आशीषों से भरपूर करे। आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब ये आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर सिर्फ प्रभु जी आपके लिए जीना चाहते हैं, आपके लिए मरना चाहते हैं, जब पिता परमेश्वर इन्होंने अपना जीवन प्रभु अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित किया है, तो आप पिता परमेश्वर इनके समर्पण को देख रहे हैं। आप प्रभु जी इन पर अनुग्रह करें और जब पिता परमेश्वर ये आपकी स्तुति करते, तारीफ करते हैं, तो आप पिता परमेश्वर इनके जीवन के वो सारे शैतान के बंधनों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ दीजिए। पिता परमेश्वर इनकी सारी चिंता को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर कर दीजिए। पिता परमेश्वर जिन कारणों से शैतान ने इनके जीवन में चिंताओं को ला करके इन्हें पिता परमेश्वर हताश और निराश कर रखा है, आप पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने स्वर्गीय भंडार से इनकी वो सारी जरूरतों को पूरा करके, इनके उन रुके हुए कार्यों को पूरा करके, इनके पिता परमेश्वर उन सारी बातों को जिनकी वजह से ये हताश निराश का जीवन जी रहे हैं, उन्हें पिता परमेश्वर दूर करके इनके घर परिवार की हर एक तंगी को, मुसीबत को, हर प्रकार के पिता आर्थिक कमी को प्रभु दूर कीजिए और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से वो सारी बातों को दूर करके शैतान की हर एक इच्छा को इनके जीवन में असफल करके लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता और मदद कीजिए पवित्र आत्मा, ताकि पिता पवित्र आत्मा आपका अद्भुत कार्य, आपका आश्चर्य कर्म आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखें। और जब आज की रात्रि पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ आपके ये प्रिय लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अपने अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर इनके लिए पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य करें, इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी आप उपाय करें, इनके घर परिवार में पिता परमेश्वर जो कोई भी हताश है, बीमार है, निराश है, दुखी है, तकलीफ में है, प्रभु आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से वो सारी बातों को दूर कर दें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जिन परिवारों में पिता परमेश्वर सयाने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं पिता परमेश्वर, जबकि प्रभु जी वो काफ़ी परेशान रहते हैं, कई बातों का उनको टेंशन रहता है, बहुत दुखी रहते हैं, कई बार वो अपने घर परिवार के लोगों की वजह से पिता परमेश्वर काफ़ी परेशान रहते हैं। लेकिन आप प्रभु सहायता कीजिए कि घर के लोग पिता परमेश्वर वो सारी बातों को समझ सकें। पिता परमेश्वर उस घर के परिवार के सभी लोग प्रभु जी आपके ज्ञान, बुद्धि, समझ का आत्मा अपने जीवन में प्राप्त करें और प्रभु जी एक दूसरे से लगातार प्रभु जी वही प्रेम भाव से आपस में पिता परमेश्वर व्यवहार करें जो पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए उंडेला। और प्रभु आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। वैसे ही पिता परमेश्वर आपका वो निस्वार्थ प्रेम पिता परमेश्वर हम अपने घर परिवार के लोगों के साथ भी रह करके आपस में बांटें और हमें पिता परमेश्वर किसी के प्रति कोई प्रभु जी लड़ाई झगड़ा ना हो और हम किसी के प्रति किसी प्रकार का कोई मन मुटाव ना रखने पाए पिता परमेश्वर, ना तो अपने घर परिवार के लोगों के प्रति और ना ही हम अपने आस पड़ोस के लोगों के प्रति। और पिता परमेश्वर निरंतर आप हमारी सहायता कीजिए कि हम पिता परमेश्वर आप में बने रहें और आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें और प्रभु जी आपके अद्भुत कार्यों को देखने पाएं। प्रभु आज प्रभु जी ये मसीह में प्रिय भाई बहन जितने भी लोग प्रभु आज आपकी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी इसी वक्त जब ये इस प्रार्थना को सुन रहे हैं आप इनके जीवन में अद्भुत कार्य करना शुरू कर दीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं
अपने इन प्रिय लोगों को छू लीजिए और पिता परमेश्वर इन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए। इनकी हताशा, निराशा, दुख, परेशानी, तकलीफ, बीमारी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर अपनी आशीषों को घेरे में रखिए। इनकी चिंताओं को दूर कीजिए, इनके साथ रहिए पिता परमेश्वर, और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुना है। इस संध्या में फिर से सभी आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों को इस वीडियो की आवश्यकता है, प्रार्थना की आवश्यकता है, उन्हें भी इसके बारे में बताएं ताकि वे भी परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाएं और लगातार परमेश्वर से लिपट कर परमेश्वर में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। आप सभी को धन्यवाद। परमेश्वर में बने रहें। गॉड ब्लेस यू।